हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास से हमने स्टार्ट कर दिया है 8th क्लास का सिलेबस। आज हमारा फर्स्ट डे है चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जैसे नेटवर्क क्या होता है, जब किन्हीं भी दो डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की यही होगी, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की प्रॉपर डेफिनेशन यही है: कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर के साथ अदर डिवाइसेस भी हो सकते हैं और कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स को या अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है वो सिंपल और स्मॉल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको हम बोलेंगे इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट यही तो होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिससे डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो वो हमारा इंटरनेट ही होता है। अब जो नेटवर्क है वो वायर्स की हेल्प से भी कनेक्ट हो सकता है और विदाउट वायर भी हो सकता है। मतलब वायर्ड भी हो सकता है, जो हमारा कनेक्शन है वो वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होगा तो उसके लिए कुछ मतलब किस किस चीज के लिए वो थ्रू वो लिंक होगा। कोई भी केबल हो सकती है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, एनआईसी हो सकता है। एनआईसी कार्ड मतलब जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर मॉडेम और राउटर। हम सब ने ये सारी चीजें सुनी हैं, लेकिन अगर नहीं भी सुनी है तो सारी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और वर्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अब नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट हैं उन्हें हम बोलेंगे नोड। ठीक है। तो ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, उसको हम नोड कहेंगे। तो नेटवर्क डिवाइसेस में ये सारी चीजें होती है, हमारे एनआईसी कार्ड हो गया, ठीक है, स्विच, हब, राउटर, जो भी सारी चीजें होती हैं। तो आई होप कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, एक तो होता है रिसोर्स शेयरिंग, कि हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए। अब रिसोर्स जैसे जो ये नेटवर्क है वो हेल्प करता है यूजर्स को फाइल और हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करने के लिए। अब जैसे कंप्यूटर्स हैं, ये वाला कंप्यूटर, एक ये चारों कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ये एक नेटवर्क है हमारा। और इसमें ये जो प्रिंटर है बीच में, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो कि शेयर किया गया है सारे कंप्यूटर्स के लिए। अब इस प्रिंटर को ये कंप्यूटर भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है। तो मतलब शेयरिंग हो रही है हार्डवेयर डिवाइसेस की। फाइल्स भी हम इजीली शेयर कर पाएंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस भी हम इजीली शेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, और भी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हो गया, इजीली हम नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ईमेल का यूज करके, या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या इंस्टेंट मैसेजिंग भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क की हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं आपस में, कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? अब कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन से और उसकी नीड से हमें पता चली गया कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या कुछ एडवांटेजेस हैं। फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन जो है इजीली शेयर हो जाती है। ये तो हमें पता ही है, नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है, अभी हमने डिस्कस की। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो कॉस्ट है हार्डवेयर की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं, वो आपस में हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था ना, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, चारों कंप्यूटर एक प्रिंटर को यूज कर रहे हैं। तो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये हार्डवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है। मतलब जैसे कोई भी सर्वर है कंप्यूटर हमारा, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी नेटवर्क के अंदर।
उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डाटा, मतलब जो भी यूजर्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाता है, मतलब क्योंकि डाटा को सिक्योर किया जाता है ना, तो पासवर्ड और पिन कोड से यूजर का वेरीफाई किया जाता है। एक प्रोसेस होती है यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डाटा को सिक्योर करने के लिए। अब पीपल विल हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड टू गेट एंड शेयर थ्रू ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग विच सेव्स टाइम एंड मनी इन पासिंग इंफॉर्मेशन। अब जो भी यूजर्स हैं नेटवर्क के अंदर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिन जिन इंफॉर्मेशन की उनको ज़रूरत होती है या जो भी उनको शेयर करना है ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, जिससे उनका टाइम बच जाता है और मनी भी बच जाती है। उसके बाद रिलायबल होती है, मतलब बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी सिस्टम क्रैश हो जाता है तो जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरे वर्क स्टेशंस के लिए, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मान लो हमारा सिस्टम क्रैश हो गया और उस वही डाटा या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, तो दूसरे वर्क स्टेशन के लिए, मतलब दूसरे वर्क स्टेशन की हेल्प से हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ नेटवर्क। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये सारे एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या-क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके कुछ कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कंपोनेंट्स या पार्ट्स हम कह सकते हैं नेटवर्क के। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे हमारा जो नीचे है ना ये डायग्राम है। तो ये एक सपोज़ करो हमारे पास है ना एक ये वाला कंप्यूटर है, ड्राइंग पे फ़ोकस मत करना, एक ये वाला कंप्यूटर है। 2 कंप्यूटर हैं हमारे पास। अब इस कंप्यूटर से हमें इस वाले कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है या कोई भी डाटा भेजना है या मैसेज भेजना है, ठीक है? तो ये मैसेज है जो हमें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के पास भेजना है, ठीक है? अब किसी चीज़ का तो हम यूज़ करेंगे बीच में, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन या डाटा हम शेयर कर रहे हैं, तो हमें कुछ रूल्स भी फ़ॉलो करने पड़ेंगे और ट्रांसमिशन मीडियम भी हमें यूज़ करना पड़ेगा कि किस चीज़ के थ्रू हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है? अब जो भी रूल्स फ़ॉलो होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉल, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स को हम बोलेंगे प्रोटोकॉल। जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं। अब जिस कंप्यूटर से भेज रहे हैं वो हो गया हमारा सेंडर, मतलब ये वाला कंप्यूटर हमारा सेंडर और ये वाला कंप्यूटर हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है? ये सेंडर, ये रिसीवर। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के। तो सबसे पहले क्या है सेंडर, मतलब वो कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा दूसरे कंप्यूटर के पास कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सेकंड रिसीवर, रिसीवर कौन होगा? जो कंप्यूटर रिसीव करेगा, एक्सपेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द अदर कंप्यूटर, कि मेरे पास डाटा आएगा मैं उसको रिसीव करूँगा, तो वो होगा हमारा रिसीवर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके थ्रू, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम इज अ कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास ऑन अ नेटवर्क। मैसेज क्या होगा? कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है जिसको हम ट्रांसफर करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास। और नेक्स्ट है लास्ट है हमारा प्रोटोकॉल, मतलब जो भी रूल्स फॉलो होंगे, सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स हम कह सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी पता था तो 2x की स्पीड पे आप देख सकते हो, कुछ पॉइंट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।